पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, नबी होसिया को प्रेम का नबी कहा गया है। वह ईश्वरीय प्रेम को बखान करने में जाना जाता है। उसने अपने लेख में, अपनी शिक्षा में ईश्वरीय प्रेम की तुलना पति पत्नी के संबंध के विषय के साथ में तुलना की है। ईश्वर को उसने पति के रूप में और इस्राएली जाति को पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया है। ईश्वर साबोर है और दूसरी ओर पत्नी दूर भागती चली जाती है। लेकिन ईश्वर या कहें पति इतना प्रेम करता है कि वह उसे त्यागता नहीं, लेकिन उसकी खोज में वह उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसके प्रेम की सीमा नहीं है। आज प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, नबी होसिया अपने ग्रंथ में हमें एक कदम आगे लेकर के ईश्वरीय प्रेम को पिता के प्रेम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। पिता अपने पुत्र को, जैसा कि आज के ग्रंथ में हम सुनेंगे, मैंने तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है, मैंने तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है, मैंने तुम्हें अपने गले से लगा लिया है। और इस प्रकार के कई ऐसे अच्छे अच्छे शब्द हम सुनेंगे आज के पहले पाठ में। ईश्वर इस्राएली जाति को अपने पुत्र के समान प्यार करता है। वह उसे गले लगाता है, चलना सिखलाता है, और जब कभी वह ठोकर खा करके गिर जाता है तो वह उसे उठा करके अपने गले से लगाता है। ईश्वर कितना प्रेमी है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुत्र उससे अविश्वास, उसके साथ में अविश्वास करता है, वह अविश्वासी बनता है, लेकिन पिता उसे सजा नहीं देता। जैसा कि आज हम सुनेंगे, मैं तुम्हें कैसे नष्ट कर सकता हूं, मैं तुम्हें कैसे नष्ट कर सकता हूं, मैं कैसे तुम्हें रौंद सकता हूं। ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैं ईश्वर हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। भले ही मनुष्य अपने पुत्र को त्याग दे, छोड़ दे, लेकिन मैं ईश्वर हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उसे ही हम आगे सुनेंगे सुसमाचार में। अतः प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आइए हम उस प्रेमी पिता के पास पुनः आए। वह हम प्रत्येक को अथाह प्यार करता है, हमें कभी त्यागता नहीं है। वह हमें पुत्री की भांति प्यार करता है, और जब कभी हम गिर जाते हैं वह हमें उठा लेता है और अपने गले से हमें लगा लेता है। उस प्रेमी प्रभु को आइए हम देखें, परखें, स्वीकार करें और अपने जीवन के छोटे बड़े तमाम गुनाहों को, कमजोरियों को त्यागते हुए उसी प्रभु को प्राप्त करने के लिए पुनः
आइए हम अपने आप को हम तैयार करें। प्रभु हमें प्यार करता है, प्रभु हमें कभी सजा नहीं देता, लेकिन हमारे लिए मौका प्रदान करता है कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप कर हम प्रभु की ओर लौट आए। आइए प्रभु के सुंदर अवसर को जिसे हमारे लिए उसने दिया है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य करने से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे उनसे सत्य सबूतों, सत्संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने उनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी हैं, अब इनको अनंत सुख प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ। मुझ में दया उमड़ आती है। प्रभु यह कहता है, इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था वे मुझसे उतना ही अधिक दूर होते जाते थे। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते थे और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर इफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर उनकी रक्षा कर। तूने उसे बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल।
हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। अनुवाक्य। हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कहे देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आइए हम कुछ क्षणों के लिए आज के सुसमाचार के अंशों को आत्मसात करें, अपने हृदय में उससे बैठने दें। हमने मिस्सा के शुरू ही में सुना कि प्रभु दयावान है, प्रभु प्रेमी है, प्रभु चंगाई दाता है। वह कभी भी अपने चुनी हुई जाति से, चुनी हुई प्रजा से बैर नहीं करता। अपनी जाति को बचाने के लिए वह प्रेरितों को चुनता है और दो दो करके वह उन्हें खोई हुई भेड़ों को ढूंढ निकालने के लिए, वापस ले आने के लिए वह उन्हें भेजते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कैसे ईश्वर अपनी खोई हुई भेड़ों को, प्रजा को वापस लाने के लिए चेलों को भेजा और वे क्या कहकर उन्हें स्वर्ग राज्य के विषय में बतलाएंगे, उसकी ओर इंगित किया गया है। सर्वप्रथम हमने सुना कि उन्हें स्वर्ग लाने थे, स्वर्ग राज आ गया है, निकट आ गया है। और दूसरी चीज उन्होंने बतलाया, लोगों को उन्होंने शिक्षा दी, तुम पश्चाताप करो। और जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे उस स्वर्ग राज्य के सहभागी तुम कतई नहीं हो सकती। और इसलिए उस स्वर्ग राज्य में सहभागी होने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को शुद्ध और पवित्र होना है, उसे पाप रहित होना है, उसे पाप से मुक्त होना है, और तब केवल उस स्वर्ग राज्य की कल्पना अपने जीवन में, अपने परिवार में वह कर सकता है। दूसरी बात जो प्रभु आज हमें शिक्षा देते हुए कहते हैं कि तुम ये चमत्कार दिखाया करो। और वहां पर कहा गया है कि तुम रोगियों को चंगा करो। उन्होंने दिया
अपने चेलों के लिए उसमें कहा गया है कि तुम रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरदूतों को निकालो। ये सारे कार्य करने के लिए तुम्हें ईश्वर ने मुफ्त में दिया है और उसे मुफ्त में दे दो। उसे छुपा कर रखना, इसलिए इन कार्यों के द्वारा प्रभु हमें कहते हैं कि इन कार्यों के द्वारा लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे हो और मेरे द्वारा तुम भेजे गए हो। आज हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। जब कभी हम परिवारों में प्रार्थना का आयोजन करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं कितनी प्रभावशील होती हैं। जब कभी हम किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर प्रार्थना के लिए हम जाते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं किस प्रकार की होती हैं, हमारी जो धारणाएं हैं वह किस प्रकार की होती हैं। क्या यह ईश्वर केंद्रित धारणाएं हैं या हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर केंद्रित होती हैं? क्योंकि प्रभु आज हमें बतलाना चाहते हैं कि जब ये शक्तियां, ये सारे धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए हम पर जो आशीर्वाद दिया गया है, जो शक्ति का वितरण हम प्रत्येक में किया गया है, उस शक्ति का प्रमाणीकरण ये छोटे छोटे जो चमत्कार हैं उसके द्वारा वह प्रमाणित होती है। और यह कैसे संभव होगा? तीसरी बात हमारे सामने रखी गई है आज के सुसमाचार में। और अगर हम यीशु से दूर, कोसों दूर हैं, और जब हम प्रार्थना में हम जाते हैं या चंगाई के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं और उसमें कोई प्रभावशीलता अगर हम नहीं देखते हैं, तो उसका अर्थ है कि हम ईश्वर से संयुक्त नहीं है। और इसलिए अपने जीवन में चमत्कारी कार्यों के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उस प्रभु के साथ में, जिसने हमें अनुदेश दिया है, जिसने ये शक्ति हमें प्रदान की है, उसके साथ में हम संयुक्त रहें। और तभी केवल यह संभव है कि हम प्रभु के द्वारा दिए गए संदेशों का, तुम संसार के कोने कोने में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करो, उन्हें बतलाओ कि वे पश्चाताप करें, और पश्चाताप करने के बाद ही वे उसके सानिध्य में इन सारी चीजों का वे अनुभव अपने जीवन में कर सकेंगे। प्रभु स्पष्ट आज के सुसमाचार में हमें कहते हैं। तो आइए हम जरा आत्म अवलोकन करें कि हमारी स्थिति क्या है, हम कितने हद तक प्रभु से हम संयुक्त रहते हैं। क्या प्रार्थना में हम पर्याप्त समय व्यतीत करते हैं? क्या हम अपने कार्यों का बहाना बनाकर हम प्रार्थनाओं से, प्रभु के सानिध्य से दूर चले जाते हैं? प्रभु आज हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मनुष्य नहीं। मनुष्य भले ही नाराज हो जाए और वह प्रतिक्रिया अपने जीवन में व्यक्त करे, लेकिन मैं ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें भस्म नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने पुत्र की भांति तुम्हें अपने गोद में उठाकर तुम्हें प्यार करूँगा, तुम्हें पुनः चलना सिखाऊंगा। और यदि प्रभु हमें कहता है कि मैं तुम्हें पुनः चलना सिखाऊंगा, तो कहने का तात्पर्य प्रभु हमें आह्वान करते हैं कि हम यदि खो गए थे तो आइए हम प्रभु के पास पुनः लौट आए। प्रभु हमें निसंदेह वही शक्ति प्रदान करेंगे जिसे हमने अपने कर्मों के द्वारा खो दिया था। प्रभु हमें वही दया और प्रेम हमारे हृदय में सराबोर करेंगे जिसे हमने अपने पापों के कारण, अपने बुरे कर्मों के कारण हमने उसे खो दिया था। आइए हम प्रभु के सानिध्य में पुनः लौट आए। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे।
स्वीकारो ये उपहार, स्वीकारो प्रभु। रोटी दागस तेरा दाम, लाए हैं तेरे चरण। रोटी दागस तेरा दाम, लाए हैं तेरे चरण। स्वीकारो 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 प्रभु। स्वीकारो 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 प्रभु। स्वीकारो ये उपहार, स्वीकारो प्रभु। स्वीकारो ये उपहार, स्वीकारो प्रभु। प्रियो, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और से लाभ के लिए आपके हाथों से हम बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं, यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या उचित आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया। जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु सुनने के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और निर्दोषान का रक्त, जो तुम्हारे पापों के पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मरे, क्रिस्त जीते, क्रिस्त महिमा के साथ गिराएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मींज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्ग संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। कई हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे इन दिनों मिस्सा पूजा बलिदान के लिए तरस रहे हैं। किन्हीं से भी आप मिलेंगे, लोग परम प्रसाद के लिए, यीशु के शरीर और रक्त के लिए तरस रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें पिता परमेश्वर से कि प्रभु उन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करे कि इस लॉकडाउन के समय में, इस संक्रमण के समय में अपने विश्वास में भी अडिग रह सकें और ईश्वरीय प्रेम को भी अपने प्रतिदिन के जीवन में अनुभव कर सकें। आइए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में डाल दे, बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। ईश्वर के बेटे तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के बेटे तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के बेटे तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के स्मृति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं से नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु इस शब्द दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
F48. कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने परीक्षा आई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार किया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इलाके पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय चुराए और अब्राहम के समय दलती आग से तूने भोग विलास एवं संसदीय लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पैलाठों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता और सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती,
बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को गिरा कर दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की स्तुति ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारी प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूखरिस्त का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब पिताने प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तुमको धन्यवाद।